Jai Swaminarayan. Good morning, all of you. Today I am going to start chapter number 8, Reach for the Top. Here, in this title, we can get the main point that reach for the top means कैसे high position पे लोग जाते हैं. So in the first part, let's start the part first. So in the first part, in this chapter, we will talk about Santosh Yadav. So let's know something about her. Santosh Yadav is an Indian mountaineer. She is the first woman in the world to climb Mount Everest twice and the first woman to successfully climb Mount Everest from Kanchung face. She climbed the peak first in May 1922 and then again in May 1993 with an Indo-Nepalese team. So let's start the chapter. The only woman in the world who had scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो यहाँ पे संतोष यादव की बात हो रही है कि she is the only woman in the world who had scaled Mount Everest twice, who has won the title to reach at the Mount Everest twice, was born in a society where the birth is a son. जो बेटे का जन्म जो होता है उसे ब्लेसिंग माना जाता है और अगर डॉटर हो और उसे कर्स माना जाता है. बट उस सोसाइटी में जिसमें वो पैदा हुई थी उसमें जनरली गर्ल्स को वेलकम नहीं करते हैं. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. जब उसकी मदर की कोख में संतोष यादव थी उस टाइम पे एक होली मैन, ट्रैवलिंग होली मैन मीन्स जो सेंट थे, उन्हें लगा कि संतोष की मदर जो है उन्हें बेटा चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने ब्लेसिंग दिया कि तुम्हें बेटा होगा. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट they did not want a son. But it is very surprise for holy man that जो अभी चाइल्ड अनबॉर्न था, जो पैदा भी नहीं हुआ था, उस चाइल्ड की ग्रैंडमदर जो थी वो संतोष यादव की माँ के पास ही थी. तो उन्होंने कहा वी डोंट वांट बॉय, हमें सन नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. और जब वो ग्रैंडमदर ने ऐसा कहा तो होली मैन जो है वो भी सरप्राइज रह गए. नेवरथलेस he gave the requested blessing and as destiny would have it, the blessing seemed to work. फिर जो होली मैन है उन्होंने उन्हें एक ब्लेसिंग दिया कि आपको बेटी पैदा होगी और इसी तरीके से जो पूरी डेस्टिनी है वो बदल गई और संतोष जो है वो पैदा हुई. संतोष was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. संतोष जो है वो उनकी फैमिली में जब पैदा हुई तब ऑलरेडी और वो 6 चिल्ड्रन थी, तो उसके 5 भाई बड़े भाई थे और वो छठी बेटी थी. शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. सो शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेज हुज नेम इज जोनियावास और वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में था. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष which means contentment. So here जब वो संतोष पैदा हुई तब उसका नाम रखा गया संतोष और यहाँ पे contentment means satisfaction, तो जिसका मीनिंग होता है संतोष का satisfaction. But संतोष was not always content with her place in the traditional way of life. लेकिन संतोष जो थी वो उसकी जो ट्रेडिशनल लाइफ होती है हरियाणा की गर्ल्स की, तो उसमें वो मैच नहीं हो रही थी और उससे वो बिल्कुल भी satisfied नहीं थी. She began living life on her own terms from the start. उसने उसकी लाइफ जो है वो उसके own term and conditions पे वो उसकी लाइफ जी रही थी. Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जब दूसरी लड़कियां जो उसकी उम्र की थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, हरियाणवी ड्रेसेस पहनती थी, तब संतोष जो है वो शॉर्ट्स पहनना प्रिफर्ड करती थी. Looking back, she says now, from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct
and a rational path. The others around me had to change, not me. और वो बहुत डिटरमाइंड थी और जिसकी वजह से उसने एक रैशनल पाथ मीन्स सही और गलत का जो रास्ता है वो उसने बहुत ही छोटी उम्र में चूज कर लिया था और उसने कहा था कि मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो उसका उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके माइंड को कभी भी चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अपने टर्म्स और कंडीशंस पे जीने वाली लड़की थी। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो अपने चिल्ड्रंस जो थे वो बहुत ही अफ्लुएंट मीन्स वेल टू डू और वेरी वेल्दी, तो वो बहुत वेरी वेल्दी फैमिली में पैदा हुई थी जिसकी वजह से संतोष के जो पेरेंट्स थे वो लैंड ऑनर्स थे, बहुत ही वेल्दी लैंड ऑनर्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी स्कूल जो कंट्री का कैपिटल था उस न्यू दिल्ली, वहां पे वो जो नजदीक भी था हरियाणा से, तो उन्होंने वहां पे उनके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विथ द लोकल विलेज स्कूल। In line with the means following or in accordance with or according to, और prevailing means custom और traditional things। तो यहाँ पे संतोष को भी वो लोग चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, न्यू दिल्ली भेजना चाहते थे, लेकिन जो कस्टम्स थी, ट्रेडिशनल जो आइडिया थी सबकी, जिसकी वजह से संतोष को विलेज की जो स्कूल है उसी में पढ़ाई अपनी खत्म करनी पड़ी। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived। और फिर उसने डिसाइड किया कि मैं जो ये सिस्टम है पूरी कि लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा सकता, तो वो सिस्टम से लड़ने के लिए उसने सोचा और फिर उसने सोचा कि मैं एकदम क्वाइट वे में ये सारी जो मूवमेंट है जब राइट टाइम आएगा तब उससे फाइट करूंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और ये राइट टाइम आ ही गया जब वो 16 ईयर ओल्ड हो चुकी थी। At 16, most of the girls in her village used to get married। उसके विलेज में जो गर्ल्स थी वो 16 ईयर हो जाता था जब उनका, तब वो मैरिज कर लेती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same। संतोष को भी प्रेशर था उसके पेरेंट्स से कि वो भी मैरिज कर ले। A marriage as early as that was the last thing on her mind। The last thing means the least important thing। तो उस जमाने में हरियाणा में मैरिज जो है वो लास्ट थिंग थी गर्ल्स के लिए। जब वो 16 ईयर ओल्ड हो जाती थी तब उनके पेरेंट्स जो है वो उनकी शादी करवा लेते थे। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। तो उसने उस टाइम पे कहा उसके पेरेंट्स को, थ्रेटन मीन्स थोड़ी बहुत धमकी दी कि मैं कभी भी मैरिज नहीं करूंगी जब तक आप मेरा एजुकेशन जो है प्रॉपर एजुकेशन पूरा नहीं हो जाता मेरा, तब तक मैं मैरिज नहीं करना चाहती। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे एनरोल्ड मीन्स गेट एडमिशन। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा कि उस टाइम पे उसने उसके पेरेंट्स को थ्रेटन किया, फिर उसने घर छोड़ दिया अपना और खुद का ही एडमिशन न्यू दिल्ली जो है उसकी स्कूल में करवा दिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees। जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया उसकी फीस पे करने से, तब उसने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही जेंटली उसके पेरेंट्स को बताया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके भी मेरी स्कूल की फीस जो है वो पे कर लूंगी। Her parents then agreed to pay for her education। और उस प्रकार से उसके पेरेंट्स जो है वो अग्री हो गए उसकी फीस पे करने के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विथ हर फादर slowly getting used to her urge for more education, संतोष passed the high school examinations and went to जयपुर। वो पहले से ही बहुत डिटरमाइंड थी और उसने उसका एडमिशन जो है वो दिल्ली में खुद ही करवा लिया था और फिर वो पहले से ही स्टडी में, उसके लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से उसने उसके पेरेंट्स को अर्ज की, डिसाइड जो है उसकी वो उसने बताई। और ऐसे ही संतोष का स्कूल जो है वो खत्म हुआ और संतोष जो है वो हाई स्कूल के लिए उसका एग्जामिनेशन उसने पास किया और जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। फिर उसने महारानी कॉलेज जो है जयपुर का
उसमें एडमिशन लिया और वो कस्तूरबा हॉस्टल जो है उसमें उसने एक रूम ले लिया। संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरवल्ली हिल्स। अब कस्तूरबा हॉस्टल जो है वहां अरवल्ली हिल्स जो है वहां पे उसकी हॉस्टल थी। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. वो देख रही थी कि कैसे हिल पे सब लोग जाते हैं लेकिन तुरंत ही वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। One day I decided to check it out myself. उसने एक बार डिसाइड किया संतोष ने कि मुझे चेक करना चाहिए कि ये लोग कहाँ जाते हैं। I found nobody except a few mountaineers. वहां पे उसने पाया कि कोई नहीं था लेकिन थोड़े बहुत माउंटेनियर्स थे। माउंटेनियर्स मीन्स जो पर्वतारोहक होते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं वो लोग। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। उसने वहां पे उससे पूछ लिया, जो माउंटेनियर्स थे उनको पूछ लिया कि मे आई जॉइन यू। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। फिर उसने जब उस टीम को क्वेश्चन किया कि मे आई जॉइन यू, तब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खुशी से उसे कहा और पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उसे मोटिवेट भी किया कि यस यू कैन क्लाइंब विथ अस। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और तब से ही उसने कभी भी पीछे नहीं देखा था क्योंकि वो बहुत डिटरमाइंड थी और उसे पता था कि उसका गोल क्या है। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। फिर उसने थोड़ी बहुत मनी जो है वो सेव किए थे पैसे, और फिर उसने उसका जो एडमिशन जो है वो उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वहां पे उसने उसका एडमिशन करवा लिया। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. संतोष बता रही है कि उसका जो कॉलेज का सेमेस्टर था, जो जब जयपुर में जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी, उसका सेमेस्टर अप्रैल में खत्म होने वाला था, लेकिन वो खत्म हुआ 19th मई को। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और उसे उत्तरकाशी पहुंचना था 21st को। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉरवर्ड द ट्रेनिंग। वो बता रही है हेडेड स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स वेंट टूवर्ड्स। तो वो बता रही है कि 19th को उसका कॉलेज खत्म हुआ, 19th मई को, और 21st मई को उसे ये उत्तरकाशी जो है माउंटेनियरिंग कॉलेज जो है वहां पे उसे जाना था। तो वो घर ना जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ट्रेनिंग के लिए ही चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। फिर उसने एक लेटर लिखा, अपॉलॉजी लेटर उसके फादर को लिखा, क्योंकि जब उसने उत्तरकाशी में एनरोलमेंट करवाया था उसका, तब उसने उसके फादर की परमिशन नहीं ली थी, जिसकी वजह से उसने अपॉलॉजी लेटर उसके फादर को लिख लिया था। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, और उसी तरीके से वो दिन ब दिन उसकी प्रगति हो रही थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। मैच्योर्ड मीन्स डेवलप्ड। तो उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल जो है वो डेवलप होती जा रही थी। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और यहाँ पे एल्टीट्यूड मीन्स हाई अफेक्टेड बाय समथिंग। तो यहाँ पे वो एल्टीट्यूड और वो ठंड और जो हाई एल्टीट्यूड जो है वो भी उसको राज आ गया था। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। उसका जो फिजिकल एंड्योरेंस था वो भी बहुत ही हाई था, और उसका जो मेंटल थॉटनेस जो है वो भी, उसका जो विल पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग था, और मेंटल टफनेस जो है वो भी बहुत स्ट्रांग था। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, और उसने अपनी सेल्फ को प्रूव करते जा रही थी। द culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Arvalli mountaineers if she could join them। और ये जो उसका हार्ड वर्क है, culmination means end, तो उसने बहुत मेहनत की थी उस इंस्टीट्यूट में चढ़ाई करने के लिए, और एट लास्ट जो उसने हार्ड वर्क किया था उसका नतीजा आ गया कि 1992 में जब उसने ज्वाइन किया उत्तरकाशी ज्वाइन किया, उसके 4 साल बाद उसकी जो सिंसियरिटी थी उसका एंड आ गया। और जब अरवल्ली माउंटेनियर्स की जो टीम थी उन्होंने उसे बताया कि तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। एट barely 20 years of age
Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. तो यहाँ पे उसे जो यहाँ पे scaled means climbed. तो उस टाइम पे उसकी एज 1992 में उसकी एज सिर्फ 20 साल की थी और जब संतोष ने उनका ग्रुप ज्वाइन किया और जब उस टाइम पे संतोष यादव जो है उसने माउंट एवरेस्ट अपने सर कर लिया, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट लेडी बन गई जिसने इतनी छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट हासिल किया हो. इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ impressed her seniors, her concern for others and desires to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. Bestowed means upon her or gave her. यहाँ पे संतोष यादव बता रही है कि उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होती ही जा रही थी, लेकिन उसकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी थी और उसका मेंटल स्ट्रेंथ जो है, विल पावर जो था वो बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से वो उसके सीनियर्स जो है उसको बहुत ही इम्प्रेस्ड कर रही थी. शी इज वेरी काइंड, तो सब पे कंसर्न रखती थी और उसकी डिजायर जो थी कि मुझे टॉप पे जाना है, तो वो डिजायर जो थी वो उसे सबके हार्ट में, उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे उसके हार्ट में एक अलग ही जगह बना देती थी वो. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर who lay dying at the South Col. In the year 1992, जब वो एवरेस्ट मिशन पे गई थी तब संतोष यादव जो है उसे क्लाइंबर मिला था बीच में ही, उसे बहुत जरूरत थी, वो मर रहा था और संतोष यादव जो है उसने उसकी हेल्प भी की, उसे स्पेशल केयर भी दी. बट शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम. बट शी वॉजंट हेल्प हिम और अनफॉर्चुनेटली वो उस मिशन में अनसक्सेसफुल रही और वो मैन जो है वो वहां पे ही मर गया. तो शी कुड नॉट सेव हिम. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. उसी प्रकार से वहां पे ही अनदर क्लाइंबर था, मोहन सिंह उसका नाम था, और जिसे वो भी इसी तरीके से उसे जरूरत थी, वो मर रहा था, उसे जरूरत थी ऑक्सीजन की क्योंकि उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था. और उस टाइम पे अगर उसने उसका ऑक्सीजन मोहन सिंह के साथ शेयर नहीं किया होता तो वो भी शायद बच नहीं पाते. तो उसी प्रकार से उसने मोहन सिंह नामक जो मैन है, क्लाइंबर है, उसे उसी प्रकार से बचा लिया था. तो शी हेल्प्स हिम एंड सेव्ड द लाइफ ऑफ मोहन सिंह. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. So, within 12 months, 12 month के अंदर ही संतोष जो है वो इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन जो टीम थी उसने उसको इनवाइट किया संतोष यादव को कि तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself in India a unique place in the annals of mountaineering. और उसी प्रकार से उसने माउंट एवरेस्ट जो है वो दूसरी बार माउंट एवरेस्ट उसने हासिल किया. वो जो उसका टॉप फॉर द रीच उसका जो मिशन था वो उसने हासिल कर लिया और दूसरी बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ऐसी लेडी बन गई जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी थी और उसने इंडिया को भी एक यूनिक पोजीशन दिलवाई थी उस टाइम पे. तो माउंटेनियरिंग की दुनिया में उसने इंडिया को ऐसी हाई पोजीशन पे रख दिया था क्योंकि वो ओनली वन लेडी थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट सर किया था. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. Top honors means highest award and bestowed means gave her. तो उस टाइम पे उसकी अचीवमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसे एक हाई अवार्ड दिया था कि नेशंस टॉप ऑनर, जो पद्मश्री हमारा अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड, तो उसे वो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था. Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, I took some time for the enormity of the moment to sink in. So, Santosh had said that it is a very great moment for her, that she is literally at the top of the world. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. और संतोष कह रही है कि जो इंडियन ट्राई कलर मीन्स हमारा जो तिरंगा है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे लहरा रहा था.
द फीलिंग्स इज इनडिस्क्राइबेबल, और ये जो फीलिंग थी वो किसी को उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी हैप्पीनेस वो फील कर रही थी जिसकी वजह से वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन फ्लैग जो है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे लहरा रहा था और वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और उसके लिए ये बहुत ही ग्रेट मोमेंट थी। आई फील प्राउड एज एन इंडियन एंड संतोष टेल दैट शी प्राउड एज एन इंडियन। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilogram of garbage from the Himalayas. और हमें यहाँ पे दिखता है कि संतोष यादव ग्रेट माउंटेनियर तो थी ही, लेकिन वो साथ साथ ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। जो संतोष यादव जब दूसरी बार ऊपर से नीचे आ रही थी माउंट एवरेस्ट से, तब उसने 500 किलोग्राम जो गार्बेज है हिमालय पे जो इकट्ठा हुआ था, वो गार्बेज भी उसके साथ वो लेके आई थी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर रीच फॉर द टॉप, एंड द सेकंड पार्ट इज टॉक्स अबाउट मारिया शारापोवा। सो लेट्स टॉक अबाउट हर। मारिया यूरिएवना शारापोवा is a Russian former professional tennis player. Although she played under the banner of Russia with the Women's Tennis Association, she has lived in and been a United States permanent resident since 1994. So here, the second part is talk about Maria Sharapova and her career. Let's start this part. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. So here, disarming means likable, odds with means in conflict with, और attire means dress. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मारिया शारापोवा जो है वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट था वहां पे, कि उसकी स्माइल जो है उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था। उसने ग्लैमरस अटायर मीन्स एक ड्रेस जो है ग्लैमरस ड्रेस भी पहनी थी, लेकिन उसमें एक अनफ्रेंडलीनेस और डिस्टर्बेंस जो है वो दिख रहा था। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और यहाँ पे lifted means raised. So वो दिन था मंडे 22 अगस्त 2005, जब मारिया शारापोवा जो है उसने वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन उसके नाम कर ली थी वुमेन टेनिस में। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। मारिया शारापोवा बता रही है कि ये सारी थिंग्स जो है वो कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. यहाँ पे poised means calm और elegant, और pinnacle means the most successful point, और almost no time means very fast. तो उसने ये जो खिताब है 2005 में जब उसने वो खिताब पा लिया था, फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे वो पहुंच गई थी वुमेन्स टेनिस में। तो उसे वो बता रही है कि ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही जल्दी हो गई थी, और ये सारी चीजें जो है उसमें वो बहुत काम रही थी, बहुत एलिगेंट रही थी, और उसके व्यू से हम देखें साइबेरिया में बॉर्न हुई थी, और उसने सिर्फ 4 साल की प्रैक्टिस में ये सारा जो खिताब है वो सक्सेस जो है वो उसने पा लिया था। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before, with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Here, rapid means fast, ascent means growth, endure means suffer patiently और tolerance. तो यहाँ पे मारिया शारापोवा बता रही है कि जिस एज में इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई थी, वो 9 इयर्स ओल्ड थी, तब से वो प्रैक्टिस कर रही थी और उसने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की थी। जब छोटे बच्चे जो है वो खेलने की उम्र होती है, तब उसने ये खिताब मीन्स ये जो टेनिस की प्रैक्टिस है वो वहां पे वो कर रही थी, और वो बहुत ही पेशेंटली ये सब कुछ सफर कर रही थी, बहुत टॉलरेट किया है उसने इस सारी चीजें को पाने के लिए। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जब मारिया 10 साल की थी तब उन्होंने उनका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाई थी। Why? She could not celebrate her birthday because she was packed off to train. वो वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस प्रैक्टिस के लिए जा रही थी। That trip to Florida with her father Yuri
launch her on the path to success and stardom. तो यहाँ पे जो ये ट्रेन थी, जब वो वहां पे पहुंची यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये जो ट्रिप थी उसकी फ्लोरिडा की, उसके फादर का नाम है यूरी. तो यहाँ पे लॉन्च्ड मीन्स स्टार्ट. तो ये स्टार्टिंग थी उसकी सक्सेस की, उसके स्टारडम की. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year separation from her mother, Yelena. Here, heart wrenching means extremely sad. वो वहां पे बता रही है कि एक तरफ वो सक्सेस पाने के लिए जा रही थी, उसका सक्सेस पाने के लिए उसने पहला कदम उठाया था. जब दूसरी ओर हम देखें तो ये बहुत ही उसके लिए सैड मोमेंट था. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. उसकी मदर उसके साथ नहीं आ पाई थी क्योंकि वीजा रिस्ट्रिक्शन की वजह से, साइबेरिया में उसकी मदर थी, वीजा रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो उसके साथ नहीं आ पाई थी. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. और जब 9-year-old गर्ल मारिया शारापोवा, उसने बहुत ही जल्दी एक लेसन पर, इंपॉर्टेंट लेसन जो है लाइफ का, वो उसने पढ़ लिया था कि टेनिस के लिए, टेनिस एक्सेलेंस, वो टेनिस जो हाइट पोजीशन तो पाने वाली थी, लेकिन उसके लिए उसने कम एट अ प्राइस, उसके लिए उसने बहुत सारी चीजें जो है वो उसे गुमानी पड़ी थी. आई यूज्ड टू बी सो लॉनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स. उस टाइम पे मारिया शारापोवा कह रही थी कि वो बहुत लॉनलीनेस फील कर रही थी. आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, वो उसकी मदर को बहुत मिस भी कर रही थी. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. वो बता रही है यहाँ पे कि उसके फादर जो है वो बहुत सारा काम कर रहे थे क्योंकि वो उसका टेनिस का जो ट्रेनिंग की जो फीस है वो पे कर सके, और इसकी वजह से उसके फादर जो है वो उसे देखने भी नहीं आते थे. Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. मारिया शारापोवा यहाँ पे बता रही है कि वो बहुत ही यंग थी उस टाइम पे, तो वो जो है वो बहुत जल्दी सो जाया करती थी. 8 PM पे तो वो सो जाया करती थी. द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM. और जो दूसरे थे टेनिस प्लेयर्स जो उससे बड़े थे, वो सारे जो लोग थे वो लोग 11 PM पे आते थे. एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. यहाँ पे टाइडी अप मीन्स पुट थिंग्स इन ऑर्डर. तो वहां पे जो उससे बड़े लोग थे, उससे बड़े जो टेनिस की ट्रेनिंग लेने के लिए जो प्लेयर आए थे, वो लोग जो है वो मारिया शारापोवा को 11 PM पे आते थे और उसे उठा देते थे और उसे ऑर्डर करते थे, कमांड करते थे कि ये जो सारी चीजें जो है यहाँ वहां पे बिखरी हुई, वो सारी चीजें एक कंप्लीट ऑर्डर में रखे और सारा रूम जो है वो क्लीन कर दे. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. यहाँ पे डिप्रेस्ड मीन्स मेक ग्लूमी. वो बता रही है कि उस टाइम पे मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, कोई बैड फीलिंग्स नहीं आ रही थी, लेकिन उस टाइम पे ये जो समय था उसका, वो उसे अंदर ही अंदर एकदम मेंटली टफ उसे बना रहा था, उसे और भी स्ट्रांग बना रही थी ये सारी चीजें. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. और वो वहां से ही सीखी कि वो उसकी खुद की केयर कैसे कर सकती है. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड. उसने कहा, मारिया शारापोवा यहाँ पे बता रही है कि मैंने कभी भी के लिए नहीं सोचा है, कुछ भी लीव करने के लिए नहीं सोचा है, बिकॉज आई नो व्हाट आई वांटेड. व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड. वो बता रही है कि तुम ऐसे समय से गुजर रहे हो जहां पे आपके पास कोई भी चीज नहीं है, और तुम वहां से आए हो जहां से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और ऐसे समय में, ऐसी पोजीशन जो है उसमें जो है तुम्हारा गोल जो है वो और भी आपको डिटरमाइंड बना देता है, और वो गोल के प्रति आपकी हंगर बढ़ती ही जाती है. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. यहाँ पे pursue means follow. तो बता रही है मारिया शारापोवा कि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ फेस किया था. यहाँ पे humiliation means जो वो लोग पर्पस के लिए जो कर रहे थे, बहुत ही इंसल्ट्स उसने सहन की थी, टॉलरेट की थी, और वो वहां पे स्टेडफास्टली मीन्स उसका पर्पस क्या है वो उसे पता था, उसे
क्या फॉलो करना है वो भी उसे पता था, क्योंकि उसके ड्रीम पे पहुंचना वो बहुत डिटरमाइंड थी उसके ड्रीम पे। तो ये सारी चीजें जो है उसने उस टाइम पे फेस की थी। That toughness runs through Maria even today. और ये टफनेस जो है इसी की वजह से ही मारिया कहती है कि इसकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. Here, bagging means winning और meteoric means very rapidly or fast. तो इस टफनेस की वजह से ही मारिया शारापोवा कहती है कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ कि उसने वुमेन सिंगल क्राउन जो है विंबलडन का इन 2004 में उसने बहुत ही जल्द हासिल कर लिया और वो वर्ल्ड की #1 स्पॉट टेनिस प्लेयर बन गई। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngsters herself there appears to be no room for sentiments. Here, sentiments means emotional feeling. तो ये सारी चीजें जब मारिया शारापोवा बता रही है कि उसकी जर्नी स्टार्ट हुई एक फ्रोजन प्लेन्स मीन्स वो पैदा हुई थी साइबेरिया में, बॉर्न हुई और उसकी जो जर्नी है यूएसए की, तो ये सारी जर्नी जो है वो यहाँ पे वो बता रही है कि कैसे उसने वुमेन टेनिस का जो खिताब है वो उसने अपने सिर किया। और जब भी वो ये सारी चीजें जब सुनती है, जब सबको बताती है, तब उसके टेनिस फैंस जो है वो बहुत सैड फील करते हैं। और वो बहुत यंग थी जब उसने ये सारी चीजें जो है वो अपने सिर कर ली थी। और मारिया शारापोवा बता रही है कि ये सारी जो रूममेट्स उसकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, वो लोग जब उसके साथ ये सब कर रहे थे, रैगिंग कर रहे थे उसकी, वो सारी चीजें जब मारिया शारापोवा ने बताई तब सब उसके फैंस जो है, यंगस्टर्स जो है, वो बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर्स शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशंस मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर्ड द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। हियर strength look means direct look और imply means more strength enough, more than enough। तो वो बता रही है कि वो डायरेक्ट उसका लुक था, उससे जब लोग क्वेश्चन करते थे उसके एम्बिशन के बारे में तब मारिया शारापोवा डायरेक्ट ही आंसर देती थी, बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो आंसर देती थी कि ये सारी चीजें जो है उसके लिए मैंने बहुत सारा सैक्रिफाइस किया था और उसकी कीमत मुझे आज मिल गई है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। वो बता रही है कि मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू और मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं बहुत ही हार्ड वर्क करती हूँ। इट्स माई जॉब और यही मेरी डिजायर है। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस और ये जो मंत्र है आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू एंड इट्स माई जॉब। तो ये मारिया शारापोवा का सक्सेस मंत्र था कि आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू एंड इट्स माई जॉब। ये उसका सक्सेस मंत्र था। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, यहाँ पे accent means the way of speaking. She proudly parades her Russian nationality. Here parades means shows. हमें पता ही है कि मारिया शारापोवा एक रशियन टेनिस प्लेयर थी, रशिया में उसका बॉर्न हुआ था, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए, टेनिस की प्रैक्टिस के लिए अमेरिका में आई थी। तो मारिया शारापोवा जो है वो बहुत ही अच्छी अमेरिकन लैंग्वेज बोल सकती थी, लेकिन फिर भी वो दिखा रही थी हर सेल्फ एज अ रशियन नेशनैलिटी। वो खुद ब खुद भी जानती थी कि मैं रशिया की हूँ और वो बहुत प्राउड फील करती थी उस टाइम पे। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन। सबके डाउट क्लियर करके वो बता रही थी कि भले ही मैं अमेरिका की परमानेंट रेजिडेंट हूँ लेकिन मैं रशियन हूँ और वो अपनी नेशनैलिटी पे बहुत ही प्राउड फील कर रही थी और वो बता रही थी कि आई एम रशियन। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो बता रही है कि यूएस वो बहुत ही मेरी लाइफ का एक बड़ा सा पार्ट है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, बट मैं बॉर्न हुई थी रशिया में। माई ब्लड इज टोटली रशियन और मैं रशियन ही हूँ। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी। हाँ, मैं रशिया के लिए ओलंपिक्स खेल सकती हूँ अगर वो चाहे तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. Here sensations means greatly successful personalities. और जो टीनेज पर्सनालिटीज थी, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज, वो और हॉबीज बता रही। तब मारिया शारापोवा ने
फैशन, सिंगिंग और डांसिंग जो है वो उसकी हॉबीज बताई। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल। उसे आर्थर कैनन डॉयल की नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था, जो शर्लक होम्स जो है उस पे जो नॉवेल्स होती है वो। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. यहाँ पे sophisticated means cultured, और वो बहुत ही sophisticated थी, cultured थी, और वो evening gown पहनना बहुत पसंद करती थी। और ये बहुत odd था कि उसे pancakes बहुत पसंद थी, कि जो बहुत हाई कैलोरीज की होती है, और उससे फिजी ऑरेंज ड्रिंक जो है वो भी उसके साथ लेना बहुत पसंद था। तो पैनकेक्स जो चॉकलेट स्प्रेड करके आती है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। हियर पिजन होल्ड मीन्स कैटेगराइज्ड। सो मारिया शारापोवा बता रही है कि वो कभी भी ऐसे कैटेगराइज्ड नहीं हुई थी। हर टैलेंट, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. उसकी जो डिजायरनेस थी, अनवेवरिंग मीन्स नॉट स्पीकिंग रिजोल्यूट, तो वो बता रही है कि अनवेवरिंग मीन्स स्टेडी और फार्म, तो बता रही है कि उसकी जो स्टेडी डिजायर थी, उसका जो टैलेंट था, वो उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था उसके लिए, लेकिन वो सक्सेस पाने के लिए हमेशा रेडी रहती थी, और यही चीज जो है वो उसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंचने के लिए हेल्पफुल रही थी। Few would grudge her the riches she now reaping. Here, grudge means oppose or mind, और reaping means किसी चीज को काटना, और obtaining। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो कुछ चीजों पे बहुत एंगर फील करती है, बहुत डिसलाइक करते हैं, और शी इज नाउ obtaining, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. वो उसने जो गेन किया था टेनिस में, तो उसने कहा कि मनी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, और वो एक मोटिवेशन है। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, और टेनिस जो है वो एक बिजनेस है, एक स्पोर्ट गेम है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन ये सबसे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और ये जो ड्रीम है उसका वो उसे रिच 40 टॉप पे पहुंचा गया। तो ये जो ड्रीम था उसका उसने उस तरीके से पूरा किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मारिया शारापोवा जो है वो एक छोटे से रशिया के, जो हमने देखा कि मारिया शारापोवा रशिया में पैदा हुई, और कैसे यूएसए ट्रेनिंग के लिए वो वहां पे आई, और कैसे उसने ये जो नंबर 1 किताब है जो विंबलडन टेनिस में, उसने वुमेन्स टेनिस जो थी, विंबलडन वुमेन्स टेनिस में उसने कैसे ये किताब उसके सिर किया, और यहाँ पे उसने क्या क्या टॉलरेंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस किया है, उसने ये भी बताया गया है इस चैप्टर में। और पूरा कैरियर उसने कैसे उसका कैरियर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे मारिया शारापोवा जो है वो नंबर 1 इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन, टेनिस पर्सन बन गई, तो ये बताया गया है। फिर उसका सक्सेस मंत्र क्या है वो भी बताया गया है। वो बता रही है कि भले ही मैं अमेरिका की परमानेंट रेसिडेंट हूं, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ रशिया, बिकॉज वो रशिया में पैदा हुई थी। और उसने ये भी बताया कि ओलंपिक खेलने के लिए वो अगर रशिया चाहे तो वो उसके साथ ओलंपिक भी खेल सकती है उसके लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो मारिया शारापोवा ने यहाँ पे बताई, और यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। थैंक यू।